दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज से जुड़ी बड़ी खबर है। दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एसीबी ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज किया है। वर्तमान स्पीकर और दिल्ली में विधायक, उस दौरान जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त विधायक थे विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने कंप्लेंट की थी और दिल्ली में तकरीबन 5,590 करोड़ के एक अस्पतालों के निर्माण की परियोजना थी, उस पर घपले घोटाले का आरोप लगाया गया था, अनियमितता की बात कही गई थी। कहा यह गया था कंप्लेंट में कि जानबूझकर इंटेंशनली प्रोजेक्ट को डिले किया गया। प्रोजेक्ट जब डिले हुआ तो उसकी लागत बढ़ी। उसके बाद कई जगहों पर जैसे पॉली क्लिनिक बनाना था तो पॉली क्लिनिक 50% ही बने, लेकिन जो प्रस्तावित बजट था उससे तकरीबन 2 गुना खर्च किया गया और बने भी तकरीबन आधे पॉली क्लिनिक। तो इस तरीके से घपला घोटाला हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले में जांच को अनुमति दे दी थी और उसके बाद इस वक्त जो बड़ी अपडेट आ रही है, एसीबी ने सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर ली है। प्रमोद शर्मा का सीधा रुख कर लेते हैं। प्रमोद, ये तो तय था कि जिस दिन एलजी की तरफ से आदेश जांच का दे दिया गया था उसके बाद स्पष्ट था कि एसीबी मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर्टिकुलर मामले में एसीबी जांच को कैसे आगे बढ़ाती है और कितने दिन के अंदर जो 2 मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं उनको पूछताछ के लिए तलब किया जाता है। देखिए, बिल्कुल लेफ्टिनेंट गवर्नर से केस चलाने की और जांच करने की अनुमति मिलने के बाद एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर जो है 409 सरकारी धन का दुरुपयोग, 420 धोखाधड़ी और 120 यानी कि आपराधिक साजिश की धारा के तहत ये एक एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले बाकायदा एक इंक्वायरी की गई थी और इंक्वायरी में जो आरोप लगाए गए थे, जब ये शिकायत दी गई थी तो वो सही पाए गए, जिसके बाद इसकी जांच करने और के लिए जो है अनुमति एसीबी ने मांगी थी, जो कि अब मिल चुकी है। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो है सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन, इन दोनों को आरोपी बनाया गया है और करीब 2018-19 से 24 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनमें कि 13 जो पुराने अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए थे और 11 नए अस्पताल खोलने के लिए। इनकी कुल लागत जो है 5,590 करोड़ थी, लेकिन इन प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी ज्यादा देरी हुई, जिससे कि लागत का ही गुना बढ़ गई थी और अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट इसमें पूरा नहीं हुआ और पैसों का जो है गलत इस्तेमाल हुआ था। इसको लेकर जानबूझकर जो है नियमों को ताक पर रखकर जो है इस तरीके के टेंडर दिए गए थे। उसकी शिकायत जो है विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी नेता है, उस वक्त विधानसभा में विपक्षी नेता थे, उन्होंने दी थी। और इसमें कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें एलएनजेपी भी है, ज्वालापुरी अस्पताल है, माधीपुर का पॉली क्लिनिक प्रोजेक्ट है, एम्स सिस्टम है और इसको लेकर जो है कई सारे, मतलब ये मान सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जो है ये घोटाले की बात सामने आई थी, शिकायत की थी। और इसमें एसीबी ने खुद भी ये बात माना है कि जांच में सभी आरोप जो है वो सही पाए गए हैं और जिसके बाद अनुमति मांगी गई थी, जो भ्रष्टाचार निरोधक निवारण कानून की धारा 17A के तहत ये मांगी गई थी अनुमति, और वो अनुमति उपराज्यपाल ने एसीबी को दे दी थी, जिसके बाद अभी एफआईआर दर्ज हुई है। और अब दोनों जो पूर्व मंत्री थे इनको पूछताछ के लिए कभी भी एसीबी बुला सकती है और इनसे पूछताछ कर सकती है। तमाम जो है कि दस्तावेज वगैरह वो पहले ही खंगाले जा चुके थे और जिससे साबित हुआ था कि जानबूझकर जो है इन प्रोजेक्ट को लटकाया गया है, डिले किया गया है, ताकि इसकी लागत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। सरकार को कई हजार करोड़ का इससे नुकसान हुआ था और इसको लेकर जो है तत्कालीन जो विपक्ष के नेता थे विजेंद्र गुप्ता ने एसीबी से शिकायत की थी और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज को समन देकर एसीबी पूछताछ के लिए बुला भी सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है प्रमोद कि इस पर्टिकुलर मामले में हमने देखा कि जिस दिन से ये मामला सामने आया था कि एलजी की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसके बाद से आम आदमी पार्टी इस पर्टिकुलर मामले पर बहुत ज़्यादा मुखर भी नहीं है
और डिफेंस में उनकी तरफ से एक ही बात कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास बताने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, इसलिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो इससे आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं की मुश्किलें कैसे बढ़ेगी, क्योंकि सत्येंद्र जैन तो ऑलरेडी कई केसेस में इन्वॉल्व है, सौरभ भारद्वाज भी अब केस के चपेट में आ गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो आम आदमी पार्टी का इस कार्रवाई को लेकर अपना स्टैंड है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसी तरीके का स्टैंड लेती है और वो विपक्ष को दबाने की या फिर जानबूझकर फंसाने की जो है वो आरोप जो है सरकार के ऊपर लगाती है। लेकिन एसीबी ने चूंकि इससे पहले पूरी इंक्वायरी की थी और एसीबी ने सिलसिलेवार तरीके से इसमें बताया है कि किस तरीके से जो प्रोजेक्ट थे उनको कितना काम हुआ और कितना पैसा जो है वो दे दिया गया था। इस मामले में इसको लेकर जो है ये साफ तौर पे सबूत एसीबी के पास थे, इसीलिए अनुमति जो है एलजी से मांगी गई थी। इसमें बताया गया है कि कुल 1125 करोड़ में बनने थे, 7 अस्पताल बनने थे, लेकिन उनका सिर्फ 50% काम ही हुआ था और 800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और डेडलाइन जो है वो काफी पहले निकल चुकी है, यानी कि 50% से काम होने में भी जो है काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जा चुका है और अभी भी वो काम 50% ही है। इससे कई एलएचजेपी का जो एक अस्पताल है जिसमें 488 करोड़ की एक लागत से एक नया ब्लॉक बनाया जाना था, लेकिन उसकी लागत 1135 करोड़ हो गई और जबकि इमारत वो अभी भी अधूरी है, वो पूरा ब्लॉक भी नहीं बना। बिना अनुमति के एक्स्ट्रा निर्माण किया गया, ठेकेदारों के नाम भी ऐसे सामने आए हैं जिनको काम नहीं दिया गया था पैसे, लेकिन उनको जो है वो रिलीज किए गए। बताया गया है कि जो पॉलीक्लिनिक प्रोजेक्ट थे उनमें से 94 से सिर्फ 52 क्लिनिक बने थे, उनमें से भी कई चालू भी नहीं हुए और लागत 168 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ हो गई। तो आप ये लगा सकते हैं कि हर प्रोजेक्ट में जो कॉस्टिंग है वो कितनी ज्यादा बड़ी थी, जबकि आम आदमी पार्टी अक्सर इस बात का श्रेय लेती थी कि अगर वो कोई फ्लाईओवर का निर्माण है तो वो टाइम से पहले कर देते और जो लागत थी उससे कम में करके वो उसका पैसा बचा देते थे, तो सरकार का पैसा बचता है। इस तरीके का क्रेडिट आम आदमी पार्टी हमेशा से लेती हुई आती थी, लेकिन इनके प्रोजेक्ट खुद के शुरू किए हुए उसमें किस तरीके की गड़बड़ी हुई है एसीबी ने अपनी जांच में अभी तक पाया है, जिसके बाद ये सिफारिश की गई थी और अनुमति मांगी गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि उनको अनुमति दी जाए, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है इस बात को साबित करने के लिए कि जितना भी अस्पताल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेकर जितने भी टेंडर और जितने भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी उसमें जो है भारी घोटाला हुआ है, सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सारी एविडेंस जो है वो दिखाए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उसके बाद ही ये अनुमति दी गई है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और जब अब आमने सामने या फिर दोनों को बुलाकर जब पूछताछ की जाएगी जिसमें सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन है, तो कई और जिनको ये टेंडर मिले थे जिनको पैसा रिलीज किया गया था उनसे भी जब पोस्टिंग होगी तो कई ऐसे में आएंगी जो अभी तक इंक्वायरी के दौरान एसीबी के सामने नहीं आएगी। ये इसमें प्रमोद अगर कोई तकनीकी पेश ना हो तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिनों के अंतराल में एसीबी इस मामले में दोनों पूर्व मंत्रियों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है? देखिए, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ये केस है और इसमें चीटिंग है और साथ में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इन धाराओं के तहत ये केस रजिस्टर्ड किया और जैसे ही रजिस्टर्ड होता है और अगर इसमें किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो तय समय सीमा 60 से 90 दिन के अंदर या जो भी सीमा होती है उसके अंदर इनको एसीबी को चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी और उस चार्जशीट को फाइल करने से पहले सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन से क्वेश्चनिंग बेहद जरूरी होगी और इसीलिए उन्हें कभी भी हो सकता है कि आने वाले अगले महीने की जुलाई के पहले हफ्ते में इनको बुलाया जाए या कभी भी इनको समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि इंक्वायरी के दौरान काफी सारी चीजें जानकारियां और सबूत जो है वो एसीबी पहले ही इकट्ठा कर चुकी है।